हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर चल रहा था, उसमें मेटल्स का यूज बता दिया था, नॉन मेटल्स का यूज कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट वीडियो में आपको सल्फर बोरोन का नॉन मेटल्स का यूज बताया था। इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स कंप्लीट करूंगा। आफ्टर द completion of uses of non-metals, चैप्टर 4 आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम राहुल सर। राहुल सर की तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को खुद को ही करने हैं। यदि कोई क्वेश्चन इफ यू डोंट हैव एनी आंसर, एनी क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सो प्लीज यू कैन आस्क मी इजिली, ठीक है। यदि आपको कोई चैप्टर 4 के क्वेश्चन का, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मेरे से इजीली वे में डिस्कस कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग, ठीक, थ्रू यूट्यूब। चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करने। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स के बाद चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको चैप्टर लाइट वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स में आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को सल्फर का यूज बता दिया था राहुल सर ने, ठीक है। सल्फर का यूज किस तरीके से किया जाता है, तो सल्फर का यूज के लिए देखिए मैंने आपको लिखवाया था कि सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बनाने में काम में आता है। कैसे कंपाउंड्स बनाने के काम में लिया जाता है सल्फर को, लाइक सल्फर ड्रग्स, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन मैच बॉक्स है, ठीक है, इन गन पाउडर है, इन वल्केनाइजेशन है, ठीक है, ऑफ रबर एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट आपको बोरोन से रिलेटेड राहुल सर ने लिखवाया था आपको, ठीक है। बोरोन से रिलेटेड राहुल सर ने लिखवाया था और उसमें आप लोगों को क्या लिखवाया था राहुल सर ने, देख लीजिए। आपको लिखवाया था कि जो बोरोन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड बोरेक्स, बोरेक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्किन ऑइंटमेंट, ये स्किन ऑइंटमेंट बनाने के काम में आता है। थर्ड कंटिन्यू कीजिएगा आप। थर्ड वाला आपको नॉन मेटल्स का यूज लिखवा रहे हैं राहुल सर आज के वीडियो में। ये क्लास 8th के लिए है वीडियो। आज का जो वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है, ठीक है। फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस का यूज करते हैं मेकिंग क्रैकर्स। किस में करते हैं, मेकिंग क्रैकर्स। तो देखिए नॉन मेटल्स लिखिए फॉस्फोरस, PHOS, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और मैं जो बोलता हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। राहुल सर जो शब्द बोलते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, मे बी, ठीक है, आई डिड राइट इन शॉर्ट, सो प्लीज केयरफुली लिसनिंग माई वर्ड्स, माई लिरिक्स थ्रू यूट्यूब, ठीक है। मेरे वर्ड्स और मेरे लिरिक्स को सुनिएगा, लिखिएगा। फॉस्फोरस इज यूज इन मेकिंग क्रैकर्स, फटाके बनाने में काम में आता। फॉस्फोरस का इज यूज्ड इन, ठीक है, मेकिंग, MAKING, मेकिंग क्रैकर्स, CRA, ठीक है, CKERS, मेकिंग क्रैकर्स, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा आप इसमें, ठीक है। आपको ऑक्सीजन का भी यूज बताएंगे, क्लोरीन का भी यूज बताएंगे राहुल सर, कार्बन का भी बताएंगे, हाइड्रोजन का बताएंगे, आयोडीन का बताएंगे। एक एक करके जितने भी नॉन मेटल्स है सबका यूज आपको क्लियर करेंगे राहुल सर, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद लिखिएगा ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, तो इसमें लिखिएगा ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन, ठीक है, इज यूज्ड, ऑक्सीजन इज यूज्ड, ठीक है, इन रेस्पिरेशन, RESPIRATION, ठीक है, रेस्पिरेशन में करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आप लिखिएगा इसमें क्लोरीन का। क्लोरीन का जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, पानी को प्योर करने में, वाटर के प्योरिफिकेशन में, ठीक है, इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इसमें लिखिएगा क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन, ठीक है, इन द फॉर्म, FORM, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग, BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। सुन लीजिएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस फ्लो की जाती है, क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो मैंने आपको 7th क्लास में ऑलरेडी
राइट करवा दिए थे। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में करते हैं। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा के इट इज, फुल स्टॉप लगा लिखे इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन, PURIFICATION, प्योरिफिकेशन, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ, लिखिएगा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के प्योरिफिकेशन में यूज आता है। अगला पॉइंट लिखिएगा 6 पॉइंट, 6 पॉइंट आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, राहुल सर लिखवा रहे हैं आपको 6 पॉइंट, ठीक है। कार्बन का जो यूज करते हैं वो फ्यूल में करते हैं, इलेक्ट्रोड्स जैसे ग्रेफाइट बनाने में करते हैं, ठीक है, और मेटलर्जी में करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में। तो कार्बन CARBON, कार्बन इज, ठीक है, यूज्ड एज, कार्बन इज यूज्ड एज ए फ्यूल, FUEL, फ्यूल की फॉर्म में करते हैं, कॉमा एज AS, इलेक्ट्रोड ELECTRODES, इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में करते हैं, ब्रैकेट में लिखो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट की फॉर्म में GRAPHITE, ग्रेफाइट, ठीक है। आगे लिखिएगा एज ASA, एज ए, आगे लिखिएगा किसमें, रिड्यूसिंग REDUCING, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट AGENT, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन आई रिपीट, ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका, ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और ऐसे एलिमेंट जिनका रिडक्शन होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बोल सकते हैं। जो मैं लिखवा रहा हूं ये रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में आता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, या बोल सकते हैं इसका ये ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, इन मेटलर्जी METALL, ठीक है, URGY, मेटलर्जी, ठीक है। 7 पॉइंट लिखिएगा आप, इसमें 7 पॉइंट लिखिएगा आप, आपको लिखवा रहे हैं राहुल सर। हाइड्रोजन का जो यूज करते हैं वो अमोनिया गैस बनाने में करते हैं, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने में हमारे काम में आती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट। और किस में करते हैं हाइड्रोजन का यूज, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल बनाने में करते हैं, जो कि फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए, पॉल्यूशन कम करने के लिए नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल बनाने में करते हैं। तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बम बनाने में भी करते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, लिखिएगा हाइड्रोजन, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, फॉर, हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, MAKING, मेकिंग, ठीक है, मेकिंग अमोनिया गैस, AMMONIA, अमोनिया गैस बनाने में करते हैं, ठीक है। विच इज, कॉमा लगा लिखें, विच इज, ठीक है, विच इज, लिखिएगा विच इज यूज्ड, ठीक है, विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बनाने में, FERTILIZERS, फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं। कौन कौन से फर्टिलाइजर्स, सच एज, SUCH, सच एज यूरिया, ठीक है, यूरिया, और अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, लिखिएगा अमोनियम सल्फेट, SULPHATE, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आगे लिखिएगा, इसी के आगे लिखना है हाइड्रोजन का और किस में यूज करते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल बनाने में, फ्यूचर को देखते हुए। तो फुल स्टॉप लगा लिखिए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, इज कंसीडर्ड, हाइड्रोजन इज CONSI DERD, कंसीडर्ड, ठीक है, टू बी, ए बी वाला BE, टू बी ए, देखिएगा यहां पे लिखा राहुल सर ने, टू बी, हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड टू बी ए नॉन NON, ठीक है। क्या लिखा है राहुल सर ने, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर राहुल सर ने, नॉन NON, ठीक है, NON, नॉन, ठीक है, पॉल्यूटिंग POLLUTING, नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर को देखते हुए नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है, फ्यूल बनाने में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी अच्छा रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बट साइंस को रेगुलर डे टू डे नीट एंड क्लीन होमवर्क के साथ लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।
अब आ जाइए ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन, ठीक है, लिखिएगा आप, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। किस में करते हैं? किस में करते हैं? लिविंग थिंग्स, यानी कि हम लोग जो सजीव है तीनों गैसों का यूज करते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में, हमारे जीवन का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका मेन स्ट्रक्चर बनाने में तीनों गैसों का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन बिना हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन गैस। तो लिखिएगा ऑक्सीजन कॉमा हाइड्रोजन, ठीक है, एंड आगे लिखिएगा नाइट्रोजन, NI, आगे लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन, ठीक है, ARE आर यूज्ड टू ऑल, ALL यूज्ड, टू मत लिखिए, इसे कर लीजिए वाई, बी बाय, ठीक है, इसे कर लीजिए आप बी बाय, ठीक है, बाय, ठीक है, ऑल लिविंग, LIVING, ऑल लिविंग, टू को बाय कर लीजिए, ऑल लिविंग, ठीक है, थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, THINGS, ठीक है, डेट्स गुड। कॉमा लगा लिखिए, दे आर, ठीक है, अब ये सब क्या है, कौन कौन से? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, क्या कहलाते हैं ये? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का बिल्डिंग, हमारे जीवन को निर्मित करने के लिए इनका होना जरूरी है। दे आर द बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग ब्लॉक्स, BLOCKS, ब्लॉक्स ऑफ, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, LIFE, हमारे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो इसको कर दीजिए अंडरलाइन, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। आगे लिखिएगा, आगे लिखवा रहे हैं आप लोगों को राहुल सर, 9 पॉइंट लिखिएगा। जो आयोडीन है, आयोडीन का यूज करते हैं थायराइड प्रॉब्लम को अवॉइड करने में, यानी कि प्रिवेंट थायराइड प्रॉब्लम्स, एंड इसका यूज करते हैं एंटीसेप्टिक में, ठीक है, एंटीसेप्टिक में भी यूज करते हैं। तो आयोडीन, IUDIN, आयोडीन, ठीक है, एज यूज्ड। जो हिंदी में बोल रहे हैं ना राहुल सर, जो आप लोगों को हिंदी में समझा रहे हैं उसे ही डायरेक्ट मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, और कुछ भी, नथिंग एल्स, ठीक है, फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से और कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, बस आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं। प्रिवेंट, ठीक है, इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं। आयोडीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट थायराइड, THYROID, थायराइड प्रॉब्लम्स, PROBLEN। मैं 8th क्लास के स्टूडेंट से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन साइंस को पढ़ते रहें। इस साल आपकी बोर्ड की क्लास है, आप 8th बोर्ड में हैं, इसलिए साइंस को सीरियसली लें, प्लीज टेक इट सीरियसली, और इनको स्टडी करते रहें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वक्त, किसी भी वीडियो में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट in any chapter, in any topic, in any line, in any videos, in any questions, ठीक है, so you can discuss me at any time, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा also, and also, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है आयोडीन इज यूज टू प्रिवेंट थायराइड प्रॉब्लम्स, ठीक है, देख लीजिए थायराइड प्रॉब्लम्स, एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड एज एन, क्या लिखा है, एज एन एंटीसेप्टिक, ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक की फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। और ये होता है चैप्टर, यहां पर आकर आपका चैप्टर क्लोज होता है। तो चैप्टर 4 जो मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में आप लोगों को राहुल सर ने बताया था, ठीक है, इन सब का यूज भी आप लोगों को राहुल सर ने बता ही दिया है, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में राहुल सर ने आप लोगों को बता ही दिया। बस आपको अब क्या करना है, इस चैप्टर को होमवर्क में करना है, पूरी थ्योरी के साथ करना है। जितने भी वीडियोज में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, राहुल सर ने जितने भी वीडियोज में किया है, वो सारे वीडियो को दोबारा देखिएगा। पूरी थ्योरी लिखनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब आपकी बात चलती है क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं कहना चाहूंगा, अपना एंड्रॉइड फोन निकालेगा, उसमें प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लिया होगा एनसीईआरटी की जो एप्लीकेशन है, उस पर ओपन करके अपनी क्लास सेलेक्ट करके उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हैं। और विवेक जी के थ्रू, जो आपके इंचार्ज सर हैं विवेक जी, उनके थ्रू मैं क्वेश्चन सेंड कर दिया करूंगा, आपको खुद से ही आंसर करने। अब आपको क्यों करने की राहुल सर क्यों नहीं करवा रहे, क्वेश्चन ये भी है,
क्वेश्चन में था राहुल सर क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे ना वो मैंने थ्योरी में आप लोगों को करवा दिए। सो डोंट वरी फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है वो राहुल सर ने थ्योरी में आपको करवा दिए, बस आपको वहां से क्वेश्चन देखने हैं और आंसर आपको जितने भी वीडियोज में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। चैप्टर ध्यान रखना, चैप्टर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद को ही करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं डाउट के लिए। अगर डाउट हो तो चैप्टर 4 मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर QUESTIN, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिख दिया सेल्फ डूइंग, ठीक है, सेल्फ डूइंग, खुद को ही करने हैं, यहाँ पे लिख दिया सेल्फ डूइंग, ठीक है, खुद को ही करने हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 के सेल्फ डूइंग। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे कहां से, तो आप देखना NCERT की जो एप्लीकेशन है मोबाइल की, उस पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उस पर जाना NCERT बुक मिलेगी आपको, ठीक है, NCERT बुक है, उसके नीचे आपको मिलेगा NCERT सॉल्यूशन, मिलेगा सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके आप क्या करोगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करोगे, क्लास 8th कर लोगे, क्लास 8th के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, साइंस कर लोगे, इसके बाद आप चैप्टर सेलेक्ट करोगे, चैप्टर कौन सा है 4th मेटल नॉन मेटल, देन इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करके आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और वहां से आप कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगेन आई रिपीट, चैप्टर 4 प्ले स्टोर से NCERT की जो एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से आप NCERT की ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, एक तो आएगा NCERT बुक, एक आएगा NCERT सॉल्यूशन। NCERT सॉल्यूशन बुक के नीचे NCERT सॉल्यूशन लिखा हुआ होगा, उस सॉल्यूशन पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे क्लास 8, देन क्लास 8 पर क्लिक करके सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा साइंस, उसके बाद आप चैप्टर 4 सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन आंसर वहां से राइट डाउन कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन इजीली डिस्कस मी, ठीक है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर का नाम है आपके लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइट वाला चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं राहुल सर, ठीक है, चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं और लाइट चैप्टर है, चैप्टर 16 है। केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके एक दो ही चैप्टर हैं, एक आपके चैप्टर 14 आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक आपके चैप्टर 14 आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है। आपको केमिस्ट्री का करवा दिया, फिर आपको फिजिक्स का भी एक चैप्टर करवाना जरूरी है, फिजिक्स का करवाऊंगा, फिर आपको बायो का एक चैप्टर भी करवाऊंगा। तो देखिए, एक चैप्टर केमिस्ट्री का हो गया मेटल्स नॉन मेटल, एक चैप्टर आपको फिजिक्स का लाइट वाला करवाऊंगा, इसके बाद बायो का आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है, कौन सा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो आप चैप्टर 14, ठीक है, जो आपके लाइट है चैप्टर 16 है, ठीक है, उस चैप्टर पे आप लिखिएगा ऊपर ही ऊपर चैप्टर CHAPTR चैप्टर 16, ठीक है, चैप्टर 16 है और चैप्टर 16 का नाम लिखिएगा यहाँ पर लाइट, LIGHT, लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश क्या होता है आप लोगों को, जैसे कि फाउंडेशन में जब 7th क्लास में थे तो मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप लोगों से पहले ही बहुत कुछ लाइट के बारे में बता चुका था मैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को एक तो वाटर विजिबल है, वाटर लाइट के थ्रू हम देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लाइट के बारे में बताएंगे कौन से ल्यूमिनस है, कौन से नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, ठीक है। फिर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दोनों जो लॉज है उनके बारे में बताएंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जो टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, रेगुलर एंड इररेगुलर। इररेगुलर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्टेड अगेन, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है, इसके बारे में बताएंगे। मल्टीपल इमेज के बारे में बताएंगे राहुल सर। सनलाइट व्हाइट होती है या कलर्ड होती है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हमारी आईज जो होती है, ह्यूमन आई का डायग्राम थ्योरी के साथ बताएंगे कि हमारी जो मनुष्य की आंख है, जो मानव की आंख है, ह्यूमन आई है, वो कैसे वर्क करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायग्राम के साथ बताएंगे। इसके बाद आपको और भी कई सारे टॉपिक बताएंगे, ठीक है, एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। ब्रेल सिस्टम के बारे में भी बताएंगे राहुल सर, ठीक है। इसके बाद ब्रेल सिस्टम के बारे में कैसे पहचानी जाती है ब्रेल लिपि, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे राहुल सर आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर में
सबसे पहले सुन लीजिएगा आप थ्योरी की, थ्योरी क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर। तो थ्योरी की बात करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे चारों तरफ देखते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना लाइट की कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो ये पूरा वर्ल्ड है, जो ये पूरा विश्व है, ये क्या होता है, लार्जली नोन एज सेंसेस, जो पूरा इंद्रियों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो साइट का यानी कि हमारे देखने का जो सेंस है, हमारे शरीर के अंदर देखिए हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो ये किसके थ्रू करते हैं आप, मशीन तो है ह्यूमन बॉडी, माना कि ह्यूमन बॉडी मशीन है, माना नहीं जा सकता, ह्यूमन बॉडी एक मशीन ही होती है, लेकिन ये जितने भी काम हो रहे हैं ये सेंसेस के थ्रू होते हैं। आपको सोना है तो आप सोएंगे, आपको खाना है आप खाएंगे, आपको भागना है आप भागेंगे, आपको चलना है आप चलेंगे, आप रोना है रोएंगे, पढ़ना है पढ़ेंगे, देखना है देखेंगे, सूंघना है सूंघेंगे, खाएंगे खाना है खाने, ठीक है, खाना खाना हो, उस टाइम पे भूख लगी हो तो खाना भी खाएंगे। तो ये सब सेंसेस होते हैं। तो आप लिखिएगा, मैं आपको जो लिखवा रहा हूं उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा द वर्ल्ड, ठीक है, पहले थ्योरी लिख लीजिएगा आप, इसमें लिखिएगा थ्योरी थोड़ी बहुत लिख लीजिएगा। द वर्ल्ड WORLD, द वर्ल्ड इज लार्जली LARGELY, लार्जली, ठीक है, नॉन KNOWN, नॉन, ठीक है, थ्रू THROUGH, थ्रू, ठीक है, द सेंसेस, इस सेंसेस यानी कि पूरे इंद्रियों के थ्रू जाना जाता है। स्टार लगा करके लिखना है। ब्लैक पेन से चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम है लाइट। ब्लू पेन से स्टार्ट करना है, लिखिएगा द वर्ड इज लार्जली नोन, ठीक है, थ्रू द सेंसेस, ठीक है, इस सेंसेस के थ्रू जाना जाता है। आगे लिखिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, जो देखने का है तरीका है, द सेंस SENSE, द सेंस ऑफ साइट SIGHT, साइट मीन्स देखना, द सेंस ऑफ साइट, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MOST, मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMPORTANT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस है SENSES, हमारे देखने इंद्री, सेंसेस का मतलब अनुमान लगाने का, ठीक है, मोस्ट सेंसेस है। ठीक है, इससे क्या होगा, इट मतलब इससे होगा क्या कि हम देख सकते हैं माउंटेन्स को, रिवर्स को, ठीक है। सो WECSW, सो वी सी क्या क्या देख सकते हैं, माउंटेन्स MOUNTAINS, माउंटेन्स, ठीक है, रिवर्स RIVERS, रिवर्स, TRW, ट्रीज, ठीक है, ट्रीज देख सकते हैं, प्लांट्स देख सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है, पीपल, कॉमा लगा लिखे पीपल, PEOPLE, पीपल, एंड, ठीक है, सो मैनी अदर, ठीक है, थिंग्स, और भी कई सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे चारों तरफ है, अराउंड अस, ठीक है, अराउंड अस, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा, जो हम अगर रात की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो मून स्टार है वो हम नाइट में देख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा, एट नाइट, NIGHT, एट नाइट, ठीक है ना, नाइट में हम क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वी सी, ठीक है, मून लिखिएगा, वी सी, ठीक है, जो हिंदी में बोल रहे हैं नाउ सर वो इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, वी सी क्या देख सकते हैं, मून, ठीक है, एंड स्टार्स, STARS, स्टार्स, ठीक है। चलो जी, यहां तक मैंने आपको जो हिंदी में बोला था वो लिखवा दिया। ठीक है, अब जो विजिबिलिटी होती है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से देखा जा सकता है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो लाइट की हेल्प से देखते हैं। इसमें आगे लिखिएगा द लाइट, स्टार लगा कर लिखिएगा द लाइट, ठीक है, LIG, लाइट इज अ नेचुरल, ठीक है, और आर्टिफिशियल फिनोमिना, ठीक है, PHENOMENA, मैंने लिखा है द लाइट इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल फिनोमिना, ठीक है, विच हेल्प्स अस, जो कि हमारी मदद करती है, विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड, ठीक है, अस, जो कि हमारे चारों तरफ है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हेडिंग डालिएगा रिफ्लेक्शन,
ठीक है, ऑफ लाइट। हेडिंग डाल दीजिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले आपको समझा देता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। हिंदी में देख लीजिएगा, मेरी हिंदी कोई ज्यादा खास नहीं है। परावर्तन मतलब होता क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई लाइट गिरती है, यानी कि लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पर वो लाइट गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वहां से टकराकर वो लाइट वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। उसी डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है, मे बी सेम डायरेक्शन और मे बी डिफरेंट डायरेक्शन, बट सेम मीडियम में। मीडियम कैसा रहता है? सेम, एक ही मीडियम में रहता है। जैसे जिस मीडियम में, जैसे सपोज कीजिए यहां पर कोई सरफेस है, इस पर लाइट आ रही है और ये ए मीडियम है, तो ए मीडियम में ही इंसिडेंट होगी और ए मीडियम में ही वो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई मीडियम है ए, तो इंसिडेंट ऑफ लाइट है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो ए मीडियम में ही आ रही है, टकरा कर किस मीडियम में जा रही है? ए मीडियम में जा रही है। अगर वो लाइट इंसिडेंट हो रही है सेम मीडियम में और मीडियम में इंसिडेंट हो करके टकरा करके वापिस भी वो यदि सेम मीडियम में ही जाए, नहीं समझे आप? एक उसी मीडियम में आना, टकरा करके सेम डायरेक्शन या डिफरेंट डायरेक्शन हो, बट मीडियम क्या हो? सेम। बट मीडियम क्या हो? सेम। टकरा के लौटना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे डायग्राम के साथ। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ाएंगे राहुल सर, ठीक है, और आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ाएंगे। और इसको जितना पढ़ाया उसको कंटिन्यू कीजिएगा। और चैप्टर जो लास्ट चैप्टर था मेटल्स नॉन मेटल्स, उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद से ही करने हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खुद को ही करने हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।